वंस अगेन सभी का वेलकम है एजुकेशनल एकेडमी जेएसबी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट उन सभी का भी वेलकम है। एंड जितने टीम्स हैं मेरे साथ बैठी हुई इस समय ई बायोटोरियम के नेट कंपनी की ओर से जितनी टीम्स हैं उन सभी टीम्स के पार्टनर्स का मैं वेलकम करता हूं। आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं वो है कि हम जूम को कैसे ऑपरेट करें। जूम एक सोशल मीडिया की ऐप है जिसके अंदर कि हम अपनी मीटिंग्स को कंडक्ट कर सकते हैं। फेस टू फेस हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। कोई भी कहीं बैठा हुआ है, किसी भी डेस्टिनेशन पे है, ऑल ओवर वर्ल्ड आप उनके साथ जूम के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं और ऐसे लगेगा कि आप वहां सामने बैठ के एक ही रूम में बैठ के आप लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि एक दूसरे के की अट्रैक्शन होती है। उनके एक दूसरे का फेस का पता चलता है कि क्या रिएक्शन है फेस के ऊपर। अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं और आप लोगों का कैमरा भी ऑन है तो मैं उसको देख सकता हूं कि वाकई में जो चीज मैं बता रहा हूं, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको सीख भी रहे हैं या नहीं। तो ये जूम के लिए बहुत अच्छा ये माध्यम हमारे लोगों के लिए बन गया कि भाई हम जितने मतलब थाउजेंड्स किलोमीटर की डेस्टिनेशन पे भी बैठे हुए हैं तब भी हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसको ऑपरेट कैसे करें, क्योंकि जूम को लॉगिन तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं कि प्ले स्टोर पे जाएं, जूम की ऐप को डाउनलोड करें, अपना ईमेल एड्रेस जो है वहां पे डालिए या अपना फोन नंबर डालिए और एक अपना पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। यहां तक तो 99 पॉइंट क्या 99% भी लोग जानते हैं कि ऐसा हम कर रहे हैं और हमारी जूम इंस्टॉल हो जाती है। अब बात आती है कि हम जूम के ऊपर हम प्रेजेंटेशन कैसे दें, जी। जूम के ऊपर हम कंडक्ट कैसे करें सब कुछ। अगर हम एक जो क्या है कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर बात करूं तो वहां पे हमने किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी होती है, किस तरीके से हम हमारा पोस्चर होना चाहिए। एक फैमिली मीटिंग है वहां पे हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके से बैठे कैसे करें। क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट लेवल पे आते हैं तो एक बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वे के से हमको जूम पे बैठना होता है। अगर फैमिली मीटिंग है तो आप किसी तरीके से भी आप ड्रेसअप है आप बैठ सकते हैं। लेकिन जूम के ऊपर जब आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे एक इस लेवल पे बैठ रहे हैं कि किसी को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वहां आपको किस तरीके से बैठना है। सबसे पहले कि आप बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसअप होने चाहिए। कोई नाइटी, कोई नाइट सूट, कोई क्या कहते हैं बनैन में बैठ के इस टाइप से हमको नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारा कैमरा जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि मैं जैसे अभी मैं देख रहा हूं कैमरे में बिल्कुल सामने, और आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ मैं आपको डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में हूं। लेकिन इसी को अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से बैठ जाऊं और ऐसे बात करना लगूं तो आपको क्या लगेगा, या मैं इधर देख रहा हूं या मैं नीचे देख रहा हूं या ऊपर देख रहा हूं ऐसे ऊपर जा रहा हूं। तो ये सब चीजें ऑड होती हैं। हमारा इस टाइप से होना चाहिए कि हम बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है। सिटिंग पोजीशन भी हमारी इस टाइप की होनी चाहिए कि बिल्कुल प्रॉपर दिखे। हमारी बैकग्राउंड इस टाइप से होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एक जूम के अंदर ऑप्शन आती है लेकिन वो मैक्सिमम जो है आपको जो है इसके अंदर आ जाती है। लैपटॉप पे अगर आप करें तो आपको एक वर्चुअल जो है बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है। ठीक है। मोबाइल में भी ऑप्शन आती है लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस थोड़ा सा होता है, लेकिन लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप आराम से कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपके पीछे में कुछ भी हो वो दिखेगा नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा। अगर मैं अभी वर्चुअल को ऑफ कर दूं
तो मेरे बैक पे पूरा मेरा रूम का जो है वो डोर नजर आएगा। अगर कर्टन लगा है तो कर्टन खुला है बंद है वो पूरा ऐसा नजर आएगा। तो हमको इन सब चीजों को पूरा ध्यान में रखना। कॉर्पोरेट लेवल जी पे जब बात करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस किसी के अटेंड करते हैं, किसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इस तरीके से उसको करें। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि मैं पीपीटी के माध्यम से नहीं, पहले मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से सारा कुछ आपको कंट्रोल करके चलना है। पहला सेशन हुआ था, आप में से कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई ये सेशन के अंदर हमने सीखा तो है लेकिन अभी हमको और इसको सीखना है, तो इसीलिए ये रिपीट किया जा रहा है सेशन। यस तो सर। अब मैं इसको अगर बात करूं कि प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है अपने माइक के ऊपर जरूर कंट्रोल रखिए, माइक को म्यूट में रखिए आप। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है तो फिर वो एक थोड़ा सा ध्यान भटकता है और कॉन्टिन्यूटी जो है वो टूटती है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट है मेरी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है या आप कॉर्पोरेट लेवल पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, किसी का ट्रेनिंग सेशन या किसी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तब भी आपको कॉर्पोरेट लेवल पे बिल्कुल एक प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए। अब मैं आपसे जो करने जा रहा हूं, मैं अपनी पीपीटी जो है वो शेयर करने जा रहा हूं, और पीपीटी को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहां आपके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका जूम मोबाइल के ऊपर हम ऐप को कैसे ओपन करते हैं और कैसे हम पूरी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, पूरी जूम को हमने कैसे ऑपरेट करना है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। सबसे पहले आप आइए, देखिए आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी आपकी लॉगिन आईडी के साथ। वो लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, वो लॉगिन आईडी आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, और उसके बाद वहां उसमें आप पासवर्ड डालेंगे तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। जब आईडी ओपन होती है तो इस टाइप से आपका जब स्क्रीन ओपन होती है तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आपका एक लोगो नजर आता है। आप लोगो लगा लें या आपकी फोटो लगी हो, कुछ भी है वो आपको एक लेफ्ट साइड पे नजर आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने का आपको बेनिफिट क्या है कि यहाँ आपको सारी सेटिंग्स को आप देख सकते हैं, सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। अब यहाँ नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है माई प्रोफाइल, जिसपे मैंने एरो दिया हुआ है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आप क्या क्या यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले अपना जो डिस्प्ले नेम है उसको चेंज करना है, क्योंकि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे जो स्क्रीन पे आपके आया है इस टाइप से आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज में ऊपर यहाँ पे देखिए, इस जगह के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस दिया, लॉगिन आईडी का दे रखा है, और नीचे अपना अकाउंट सारा मेरा दे रखा है। डिस्प्ले नेम क्या है वो ऊपर यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, ये सारा यहाँ दिखेगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ इसको चेंज करने के लिए मैं डिस्प्ले नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तब, तो उसके लिए मैं आगे बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपना पर्सनल आईडी जनरेट करना। पर्सनल आईडी मीटिंग के लिए आपका जो ऊपर आईडी बना हुआ है वो तो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस आपने नहीं करनी। अगर वहां आपको चेंजेस करते हैं तो वो बंद हो जाएगा जूम, फिर दूसरा जूम आपका ओपन होगा। लेकिन मीटिंग्स के लिए पर्सनल आईडी अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपना पर्सनल आईडी जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मीटिंग को शेड्यूलिंग करते हैं तो जूम ऑटोमेटिकली आपको एक आईडी दे देता है, और एवरी टाइम वो आईडी चेंज हो सकता है। समटाइम नहीं भी होता लेकिन कभी कभी वो हो भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल आईडी चेंज करना है तो कैसे करना है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जब हम इस जगह पे क्लिक करेंगे तो दो चीजें पहले देखिए कि मैंने
जूम का ये स्लाइड एक्चुअली थोड़ा सा मैंने बाद में दे दी, लेकिन ये पहले है कि ज्वाइनिंग जब आपने करनी है तो कैसे करनी होती है। कोई भी मीटिंग ज्वाइन करनी है तो वहां पे क्या है कि आपने ये ज्वाइन क्यों क्लिक करना है। ज्वाइन पे जब क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आपने आईडी डालना है। जो भी आपके पास मीटिंग का आईडी आया है उसको डालना है, और उसके बाद आपने पासकोड डालना है। पासकोड डालेंगे तो आप वो लॉगिन हो जाता है आपका। अब क्या है, जो जूम को शेड्यूल करने के लिए ज्वाइन के साथ ही शेड्यूलिंग लिखी हुई है। अब शेड्यूलिंग के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आती है, एक पेज ओपन होता है जिसमें आता है डेट एंड टाइम। ये दोनों चीजें आती हैं, तो सबसे पहले आपने डेट को सिलेक्ट करना है। डेट को सिलेक्ट करने के बाद फिर आता है स्टार्ट टाइम। उसी के साथ ही में लिखा होता है स्टार्ट टाइम। अब वो स्टार्ट टाइम के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टाइम करना है, क्योंकि जब आपको वो दिखाएगा तो वो प्रेजेंट टाइम दिखाएगा। एट प्रेजेंट जब आपने लॉगिन किया उस समय क्या दिख रहा है वो आपको दिखाएगा, लेकिन उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट टाइम को सेट करने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे लिखा होता है एंड टाइम। और एंड टाइम के ऊपर भी आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, 1 घंटा रखना है, 2 घंटे रखना है, 3 घंटे। अब इसमें जो एंड टाइम होता है, यहां दो चीजों का डिफरेंस है। अगर तो आपके पास पेड वर्जन है जूम का, जिसका ₹499 पर मंथ का होता है और अराउंड 4,500 ₹4,500 ईयरली होता है। अगर वो वर्जन होता है तो वहां आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है। लेकिन अगर पेड वर्जन नहीं है तो 40 मिनट्स का टाइम होता है, और 40 मिनट्स के बाद आपका मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। वहां चाहे आप टाइम कुछ भी लिख दें वो कोई वैल्यू नहीं करता। तो ये दो चीजें वहां पे टाइम करना है। उसके बाद क्या होता है कि स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा मीटिंग सेटिंग। अब मीटिंग सेटिंग में जब आप जाते हैं तो वहां पे ऊपर ही आपको राइट साइड पे लिखा होगा पर्सनल मीटिंग आईडी। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जो आईडी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो आईडी आप वहां पे दिखेगा, और वो आईडी ऑटोमेटिकली आपकी लिंक के अंदर वो आ जाएगा। और उसी के साथ नीचे जो पासवर्ड आपने डाला था, पासवर्ड जो आपने डाला था वो भी आएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते पर्सनल मीटिंग आईडी को, तो फिर जूम जो आपको आईडी देता है वो आएगा लॉगिन आईडी, प्लस जो पासकोड है वो जूम ही आपको भेजेगा। ये दोनों चीजों में फर्क है। पर्सनल आईडी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका ही आईडी आएगा, वो कोई और ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहां पे आपने इसको करना है। इसके बाद आता है कि आप जूम मीटिंग जो है वो ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं, क्योंकि जूम पे ऑफलाइन मीटिंग का भी सिस्टम है। लेकिन हम क्योंकि जूम ऑनलाइन लेते हैं तो हम ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है कि नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो एक ब्लॉक आता है और जहां पे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन। अब यहां डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या लिखना है। आप लिखेंगे कि ये फला ग्रुप, आपने ग्रुप का नाम डाला या आपने कंपनी का नाम डाला, और उसके बाद नीचे लिखा है कि इस डेट डाली है, टाइम डाला है, टॉपिक डाला आपने, प्लस स्पीकर कौन है वो डाला है आपने। अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो भी उसमें डालेंगे, क्योंकि जब ये आप डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं तो जो आपका लिंक जनरेट होता है और वो आपका लिंक आपको मेल पे आ जाता है, तो वो लिंक के अंदर ये सारी डिटेल्स होती हैं। उस लिंक को आप वहां से कॉपी कीजिए और जिसको फॉरवर्ड करना आप एज इट भेज दीजिए, वो पूरी डिटेल उनको चली जाती है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखते तो नॉर्मल ही जूम के जब ये आप सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर अब नीचे आता है, क्योंकि ये मैं अभी प्रैक्टिकल भी आपको सारा दिखाऊंगा।
तो वो आपको नीचे भी दिखता है, फिर आपने उसके ऊपर क्लिक करना, वो कॉपी हो जाएगा और वही कॉपी आपने अपने व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज के ऊपर आपने पेस्ट करके फॉरवर्ड कर देनी है। अगर और नीचे स्क्रॉल करते हैं, अगर आपने इसको एज ए रिमाइंडर भी अपने कैलेंडर में डालना है तो आपने नीचे कैलेंडर का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये गूगल कैलेंडर पे चला जाता है। जैसे ही आपने उसको ऑन किया वो गूगल कैलेंडर पे चला जाएगा। अब हम बात करते हैं जो डिस्प्ले नेम का, सारा मैंने अभी बता रहा था कि कैसे क्या करना है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपका मेनू है वो कैसे दिखता है। आप अपना मोबाइल ओपन करते हैं, जूम जब ओपन करते हैं तो इस टाइप से आपकी पूरी स्क्रीन दिखती है। तो इस स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले नीचे देखिए एक ब्लॉक बना हुआ है, ये ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का डिस्प्ले का एंगल आप चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में अभी आपने सामने बिल्कुल सीधा खड़ा मोबाइल रखा, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लैंडस्केप में हो जाएगा। तब आपको अपना मोबाइल को लैंडस्केप में करना होगा, तो आपको वो पूरी स्क्रीन दिखेगी। अदरवाइज क्या है कि अगर आप सीधा रख के करते हैं तो बीच में स्क्रीन आपकी दिखती है, ऊपर और नीचे खाली रहता है। लेकिन जैसे ही आप टर्न करते हैं तो वो पूरा आपको उस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट, नीचे देखिए यहाँ पे ये दो बने हुए हैं, एक माइक है और एक कैमरा है। अगर मेरे को कैमरा ऑन करना है तो मैं कैमरे पे क्लिक करूंगा। अगर माइक को के ऊपर क्लिक करना है, माइक को ही सिर्फ ऑन करना है, कैमरे के ऊपर नहीं करना, तो मैं कैमरे को ऑफ कर दूंगा, माइक को ऑन कर दूंगा। ठीक है। अब बात आती है कि वर्चुअल जो हम बैकग्राउंड दिखाते हैं तो वो कैसे आती है। तो वो आपको यही कैमरे के ऊपर हल्का सा जो है क्लिक करेंगे तो वहां पे दिखेगा आपको वर्चुअल बैकग्राउंड। तो उस पे आप क्लिक करके फिर एक तो ऑटोमेटिकली जो है जूम की ओर से बैकग्राउंड्स को दिखती हैं, वो सारी उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके बैकग्राउंड ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये जो काम होता है कि अगर हम पर्सनल कोई बैकग्राउंड जैसे मैंने डाल रखी है वो बैकग्राउंड डालनी है तो वो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जाके ही होगा। तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, ऊपर प्लस लिखा होता है, वर्चुअल बैकग्राउंड के अंदर ही वहां पर प्लस लिखा होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी बैकग्राउंड की फोटो आपने डालनी है उसको, बैनर को आप पीछे उसके ऊपर क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे अपलोड हो जाएगा और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये चैट का। अब ये चैट जो है, आप मीटिंग के दौरान एक चीज का सब लोग बिल्कुल ध्यान रख के चलिए कि जब भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं उस समय चैट के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं लिखनी कि वो आपके ग्रुप में किसी को पिंच करे। आपने, अगर मीटिंग आपको अच्छी लगी, आप उसमें अप्रिशिएशन कर सकते हैं, अप्रिशिएट करें उसके अंदर, लेकिन वो बीच में नहीं करें। जब भी मीटिंग चल रही है वहां उस समय बिल्कुल ना करें। क्यों, होता क्या है कि वो मैसेज पॉपअप होता है, वो ऊपर दिखता है, तो लोगों का ध्यान फिर उस मैसेज में चला जाता है, वो नहीं अपने को करना। हमको मीटिंग जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर का टाइम है उस समय आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी चैट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं और चैट में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ये जो है पार्टिसिपेंट्स लिस्ट है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहां पे आपको पूरा जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे दिखते हैं और के अंदर जो पेड वर्जन है उसके अंदर हम को होस्ट बना सकते हैं, लेकिन अनपेड के अंदर हम नहीं बना सकते। तो हम इन पार्टिसिपेंट्स में जो होस्ट है उसकी चॉइस है कि किसको को होस्ट बनाना है। वो उसके नाम के आगे
राइट साइड में 3 डॉट्स होते हैं, उस पर क्लिक करेगा तो वहां पे नीचे स्क्रॉल करेगा तो ऑप्शन आ जाएगी मेक अ को होस्ट। तो आप को होस्ट बना सकते हैं वहां पे। इसके बाद जो को होस्ट होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि अगर किसी का माइक ऑन है मीटिंग के दौरान तो वो उसको ऑफ करे। को होस्ट की ड्यूटी है कि अगर किसी का कैमरा ऑन है लेकिन वो पर्सन जो है वो प्रॉपर ड्रेसअप नहीं है, या उसकी कोई एक्टिविटी ऐसी है कि जो कि ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो उनका कैमरा वो ऑफ कर दे। सबसे पहली बात तो कि हमको खुद ध्यान देना है कि हम ऐसा ना हो कि हम कोई एक्टिविटी ऐसी करते हो, या हम वॉक कर रहे हैं या हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम कैमरा ना ऑन करके बैठे। ठीक है। तो हम बेहतर यह है, क्योंकि दोनों चीजें होती हैं कि कैमरा अगर ऑन होगा तो आपकी भी डिटेक्ट होंगे, आप भी डिस्टर्ब होंगे। और अगर दूसरा जो सामने बैठा है जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है या जो मीटिंग अटेंड कर रहा है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए ऐसी पोजीशन में कैमरे को ऑफ रखें। को होस्ट की ड्यूटी सिर्फ यही होती है कि इन सब चीजों को पूरा उसने मॉनिटर करना है, साथ के साथ सेशन भी अटेंड करना है और इनको मॉनिटर भी करना है। अब बात आती है कि हम अपनी पीपीटी को कैसे शेयर करें, अपनी स्क्रीन को कैसे शेयर करें। कोई जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ अपनी पीपीटी ही शेयर करनी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स ही आपने उसको पीपीटी में नहीं बनाया, आपने एक फोल्डर बना दिया और उस फोल्डर के अंदर ही सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं और वो 1 बाय 1 आप शो करना चाहते हैं तो भी उसको आप शो कर सकते हैं। उस फोल्डर को ओपन करना और आप शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये नीचे देखिए लिखा हुआ है मोर। जब हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस टाइप से एक ये पूरी स्क्रीन ओपन हो जाती है। इस स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ऊपर ये देखिए, ये कुछ रिएक्शन लिंक्स हैं। जैसे अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, जब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होता है मीटिंग खत्म होने के बाद, तो बीच में नहीं बोलना, हैंड रेज करके बोलना है। आपने हैंड रेज करके बोलना है। तो यहां पे आप जब हैंड रेज करेंगे तो जो भी को होस्ट होगा वो आपको अलाउ करेगा, आपका माइक को अनम्यूट करेगा और आपको माइक की अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजेगा तो आप उसको अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई भी आपने फीडबैक देनी है तो वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा और काफी सारे वहां पे इमेजेस आती हैं, जैसे आपने कोई अप्रिशिएट करना है, थम्स अप देना है, आपको अच्छा लगा, लाइकिंग करनी है, तो ये सब ऊपर के वो दिखते हैं। इसके बाद आता है नीचे, यहां क्लिक करेंगे जब, ये है शेयर बटन। जब इसको अब ओपन करते हैं तो यहां आपके मोबाइल में नीचे आता है एक, बिल्कुल बॉटम पे आप देखिए शेयर लिखा होगा। पार्टिसिपेंट लिस्ट, चैट के बाद फिर रिएक्शन का होता है और उसके बाद आपका शेयर का साइन बना होता है। वहां पे एक ऊपर जाती हुई एरो दिखती है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पैनल के ऊपर जो भी पीपीटी आपने दिखानी है, जो भी फोटोग्राफ दिखानी है, उसका फोल्डर वहां पे दिखे। जैसे मैंने अभी दिखाया, मैंने अपना डेस्कटॉप का पैनल ओपन कर दिया और उसके ऊपर वहां पे एक जगह पे वो फाइल मैंने रखी हुई थी, डायरेक्ट उसको फाइल को क्लिक करना है। जब हम शेयरिंग ऑन करते हैं उस समय हमको सर्च नहीं करना, हमारे सामने वो अलग से रखा होना चाहिए कि डायरेक्ट हमने उसके ऊपर क्लिक किया और वो ओपन हो गया। और जब वो ओपन होता है तो एक चीज का और ध्यान रखिए कि जैसे ही आप शेयरिंग को ऑन करते हैं तो राइट साइड के ऊपर, अगर आप लैपटॉप पे हैं, डेस्कटॉप पे हैं, तो राइट साइड पे लिखा 3 जो है कॉलम्स बने होते हैं, जिसमें ऊपर तो 4 ब्लॉक्स अलग अलग बने होते हैं जिसके अंदर आप अपनी स्क्रीन को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मैंने
सिर्फ सिंगल फोटो वहां दिखानी है, या एक साइड पे अपनी फोटो दिखानी है और एक साइड पे मैंने जो है अपनी पीपीटी को दिखाना है, इस टाइप से है, या अपनी फोटो बॉटम पे दिखानी है या अपनी फोटो ऊपर दिखानी है, इस टाइप से वो वहां पूरी सेटिंग दिखती है। ये मैं लाइव अभी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा उसके नीचे फिर एक आता है जहां पे लिखा होता है साउंड, आपने उसको क्लिक करना है। लेकिन मोबाइल में अगर बात करें, तो मोबाइल में जब आप शेयरिंग करते हैं तो नीचे एक बना होता है, एरो सी बनी होती है, आप उस पर क्लिक करें तो वो स्लाइड करके बाहर आएगा, और उसके ऊपर जहां स्पीकर बना है आपने उसको ऑन करना है। आपने जब ये सब चीजें ऑन हो गई, आपका माइक भी ऑन है, आपका स्पीकर भी ऑन है, तब आपने इसको क्लिक करना है, और इसको क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन शेयर होती है। और फिर उस स्क्रीन को जब शेयर होती है तो आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ ही एक ऑप्शन बना हुआ है रिकॉर्डिंग का। इसके ऊपर आप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे ऑप्शन आता है आपका कि आपने इसको क्लाउड में सेव करना है, या आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, तो वो ऑप्शन आता है, तो आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। क्योंकि क्लाउड में पेड वर्जन के अंदर जो है वो उनको क्या कहते हैं 10 GB का दिया जाता है, स्पेस दी जाती है क्लाउड में। तो आपको ये सिर्फ देखना है कौन सी मीटिंग को मेरे को सेव करना है या नहीं करना। और उसके अलावा भी आप अगर को लगता है कि अब मैंने इसको सेव कर लिया, इसको मैंने अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पर ट्रांसफर कर लिया है, तो वहां क्लाउड से उसको डिलीट कर दीजिए। वहां पे पूरा दिखता है आपको कौन कौन सी आपकी मीटिंग है। ठीक है, तो उसको आप वहां पे डिलीट कर सकते हैं, तो आपकी सो दैट कि क्लाउड की स्पेस आपके पास सफिशिएंट रहे। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है कि जब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, अब आपने मीटिंग को एंड करना है। तो राइट साइड पे ही नीचे लिखा होगा एंड, क्रॉस बना होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, सभी का थैंक्स करके, सभी को अप्रिशिएट करके कि आपने मीटिंग अच्छी तरह अटेंड किया, सबका थैंक्स है। और इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी सेशन जो है वो एंड हो जाएगा। तो इसी के साथ सबका थैंक्स है। ओके, अब ये देखिए, अभी मैं इस टाइप से दिख रहा हूं, स्क्रीन पूरी विजिबल है आपको? यस सर। ओके, अब ये देखिए कि मैं इस तरीके से आपको दिख रहा हूं। अब ये नीचे लेफ्ट साइड पे देखिए वो मेरा एक ब्लॉक नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो तब क्या एक्शन होगा, वो भी अब आपको दिखाता हूं। दूसरा, जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो इसी के ऊपर आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर देखिए, एक बिल्कुल कॉर्नर में एक स्क्वायर सा नजर आ रहा है। तो जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इस टाइप से ये ओपन होगा। अब यहां देखिए, ये ओपन हुआ। यहां मेरा जो माइक है वो यहाँ पे ऑफ है, तो मैंने इसको प्रेस करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये दिखेगा यहाँ पे। इसको मेरे को ऑफ करना है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। अगर ये मैं ऑन करता हूं, इसी के साथ मैं ऑडियो की वॉल्यूम कम बढ़ती कर सकता हूं। इसी के साथ जब मैंने सेशन को खत्म करना है, स्क्रीन को स्टॉप करना है, तो ये स्टॉप स्क्रीन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो नीचे वाला जो सर्कल के अंदर स्क्वायर है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब ये डायरेक्शन मेरी ये हो गई, इस टाइप से ये मेरा अब दिखेगा। ठीक है, अब क्या है, अब यहां देखिए कि नीचे पूरे ये कॉलम्स बने दिख रहे हैं। ऊपर जो है मेरा, क्योंकि अभी मैंने जो स्क्रीन है मेरी, यहाँ इसमें मैंने कैमरा जो है वो ऑफ कर रखा है, शेयरिंग ऑन कर रखी है, कैमरा ऑफ किया हुआ है।
लेकिन यही अगर ऊपर मेरा, क्योंकि लोगो दिख रहा है यहाँ पे, अब मैं अगर इस कैमरे को ऑन करूंगा, ये मैंने ऑन किया, अब मैं यहां ऊपर दिखना शुरू हो गया। इस टाइप से मैं ऊपर पूरा दिख रहा हूं। अब मैंने इस कैमरे को ऑफ कर दिया, अगेन मेरा लोगो आ गया। मैंने ये स्पीकर जो है, माइक है, सॉरी, माइक जो है इसको को ऑन ऑन करना है, करना इस है, इस तरीके से तरीके से ऑन ऑन कर। कर। अब ये अब ये देखिए देखिए मेरी मेरी डबल डबल आवाज हो आवाज हो गई। गई। इसको मैंने ऑफ कर दिया। इसके साथ है आपका चैट का बटन। अब यहां चैट के बटन में आप देखिए, आपको दो चीजें दिख रही हैं। एक दिख रहा है आपको एवरीवन, और एक आपको दिख रहा है न्यू चैट। एवरीवन में जो भी आप लिखोगे यहां नीचे, जो भी यहां लिखोगे इस टाइप से, अब मैंने यहां पे से फॉर एग्जांपल सिर्फ मैंने हाई लिखा और मैंने इसको सेंड कर दिया, तो ये सबको दिखेगा, ये पॉपअप होगा, सबको दिखेगा ये। लेकिन इसी चैट के अंदर जाके मैं अगर इस प्लस को प्रेस करता हूं, तो ये जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबका नाम दिखेगा। अब मैंने से फॉर एग्जांपल मैंने ये महेश सर को और पाटिल सर को मैंने कोई मैसेज देना है, तो मैंने इन दोनों को क्लिक कर दिया। ये पर्सनल सिर्फ मैसेज जाएगा। लेकिन मीटिंग के दौरान एक बिल्कुल एथिकली हमको बैठना है। हम जिस भी मीटिंग में बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसी मीटिंग के बारे में बात कर। से फॉर एग्जांपल मैं अगर बैठा हूं, मैं मीटिंग को कंडक्ट नहीं कर रहा, बट मैं मीटिंग देख रहा हूं, सुन रहा हूं, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको मेरे को दूसरे को पर्सनल मैसेज भेज के कोई मतलब नहीं बनता। उसके लिए आपके पास व्हाट्सएप है, नॉर्मल जो है कॉल कर सकते हैं आप। कुछ भी अपने बिजनेस को, अपने काम को प्रमोट करने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन मीटिंग के दौरान बिल्कुल और बिल्कुल 100% एथिकली आपको बैठना है। ईमानदारी से आपने बैठना है कि मैं जो काम करूंगा सिर्फ और सिर्फ आज जो सेशन अटेंड कर रहा हूं उसके लिए कर रहा हूं, और किसी के लिए नहीं मैं कर रहा। तो अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, मैंने यहां पे देखिए नीचे लिखा हुआ है इनवाइट, मैं इनवाइट पे क्लिक कर दूंगा। अब जब मैं इनवाइट पे करूंगा क्लिक, अब मैं इसके ऊपर जब करता हूं और यहां पे मैं हाय लिख के भेजता हूं, तो ये आप लोगों के पास नहीं आएगी, आपको नहीं दिखेगी। आपको ये दिखा यहां पे कि मैंने मैसेज कोई भेजा? तो ये पर्सनल मैसेजेस, अगर जो को होस्ट होते हैं, अब मान के चलिए मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो मेरे जितने को होस्ट हैं, मैं इनको सिर्फ मैं पिन करके और मैसेज भेज सकता हूं कि आप नेक्स्ट स्टेप आप ये ले लीजिए। क्योंकि होस्टिंग मैं कर रहा हूं, और इसलिए मेरे को कैसे ये सिस्टम को चलाना है, कैसे क्या करना है, किसको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, वो मैं वन बाय वन दे सकता हूं। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए यहां पे आता है पार्टिसिपेंट्स। अब जब पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये सभी नाम आ जाते हैं पार्टिसिपेंट्स के। यहां पे आप देख रहे हैं सबका कैमरा कुछ का ऑन है, कुछ का ऑफ है। माइक जो है वो ऑफ है, एक्सेप्ट मेरा। ठीक है, मेरे अलावा सबका माइक ऑफ है। तो यहां पे हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है ये स्टॉप का जो बटन आ रखा है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग का आ रहा है, सॉरी, ये शेयरिंग का आ रहा है, स्क्रीन शेयर का। लेकिन अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो स्क्रीन शेयर बंद हो जाएगी। ये भी अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि स्क्रीन शेयर कैसे बंद होती है। इसके बाद आता है ये तीन बटन जो आपको मैंने बताया। ये तीन बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं
तो वही जब मैंने आपको दिखाया था कि रेज हैंड कैसे कर सकते हैं, थम्स अप है, इमेजेस वगैरह जो हैं वो सब यहाँ दिखती हैं। ठीक है, यहाँ ये देखिए, ये पूरा आपको इमेजेस दिखेंगी सारी। मैंने वो थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक किया तो ये सारी इमेजेस आपको दिख गई। इसके बाद रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे जहां आप देखिए लिखा हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी मैं करता हूँ तो यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी। पीछे जो दिखाया था वहां पे स्क्रीन स्टॉप होगी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी। ठीक है ना। कोई कैप्शंस आपने डालने हैं, कोई करना है, तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कैप्शंस नीचे रन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है एडवांस है, ये सिर्फ होस्ट के मतलब का होता है, तो इसलिए आप लोगों को इतना डीप जाने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज होती है। और उसके बाद ये नीचे आता है लीव। यहाँ पे नीचे जो है क्रॉस बना है, ये लीव का बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। अब आपको जो दिखाने वाली चीज थी वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, जो मीटिंग की सेटिंग्स वगैरह हैं वो मैं आपको अब दिखा रहा हूं। पहले मैंने सिर्फ एक नॉर्मल उन लोगों के लिए भी बता दिया कि जो लोग सिर्फ मीटिंग को अटेंड करते हैं या कभी कभार थोड़ा बहुत मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। 90% सिर्फ अटेंड करते हैं, उनके लिए वो सारा दिखाया कि ये चीज है। लेकिन अब जिसने प्रॉपर मीटिंग को कंडक्ट करना है, प्रॉपर सारा सेटिंग करना है, कैसे क्या होता है, वो मैं सारा आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने अपना जो है इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरा ओपन हो गया, ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई। अब प्रोफाइल में ये देखिए कि इस समय अवेलेबिलिटी मेरी दिख रही है, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो वहां पे अवेलेबिलिटी मेरी दिख रही है कि मैं प्रेजेंटिंग है यहाँ पे। इसके बाद स्टेटस है, यहाँ पे हम डाल सकते हैं जो भी है अपना। लोकेशन है, ऑफिस मैंने यहाँ डाल रखा है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इसके टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, रिमोट भी कर सकते हैं, ये सब सिस्टम रहता है। इसके बाद नीचे अगर मैं बात करता हूं, अब आते हैं माई प्रोफाइल। अब मैंने माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया तो आपका इस तरीके से पूरा पेज ओपन हो रहा है। सबसे पहले ऊपर लिखा है डिस्प्ले नेम। अभी मेरा नाम आ रहा है एजुकेशनल एकेडमी जेएसबी, ये दिख रहा है आपका, यानी कि ये पूरा दिखता है जेएसबी ग्रुप। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने डिस्प्ले के ऊपर क्लिक किया तो इस टाइप से ये आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें से ये हटा दिया, सिर्फ एजुकेशनल एकेडमी लिख दिया। या मैं आप अपना पर्सनल नाम डाल सकते हैं, अपनी टीम का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ऊपर सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब यहां देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एकेडमी ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहां पे दिखती हैं। अब हमने इसको क्लिक करना है। अगर हमने डायरेक्ट जो भी है कॉपी, लिंक को कॉपी करना, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका लिंक होगा वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये तो है जो जूम की ओर से लिंक आपके पास है वो कॉपी हो जाएगा। या जब आपने अपना पर्सनल लिंक जनरेट किया है और उससे आपने कोई भी प्लान करने जा रहे हैं तो वहां पे वो लिंक भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे, जैसे मैंने बोला था कि आपने सेटिंग के ऊपर जाना है, तो सेटिंग के ऊपर जब जाते हैं तो इस टाइप से मैंने ये देखिए इसको ये सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये मैंने मोबाइल पे शेड्यूलिंग के टाइम पे ये सारा सेट होता है। तो ये मैंने यहाँ पे मीटिंग की जो आईडी है, अब मैंने मान के चलिए यहाँ इसको मैंने 2 कर दिया। अभी मैं इसको सेव नहीं कर सकता क्योंकि सेशन चल रहा है। लेकिन जब आप
सेशन ना चला रहे हो, ना कर रहे हो, उस समय आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अभी वापस अपना कर दिया, सेव कर दिया इसको, और बैक आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा सेट हो जाता है। इसके बाद नीचे डिफॉल्ट जो है वो आप, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है, तो डिफॉल्ट आपका कंट्री आ जाएगी वहां पे। ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन की जो है वो यहाँ पे पूरा आता है, यहाँ पे मैनेज करेंगे तो यहाँ पे अब ये देखिए पूरा आता है कि मंथली अगर है, मैंने यहाँ पे मंथली सिलेक्ट कर रखा है, मैं मंथली पे करता हूँ, तो ये सब फैसिलिटीज हमको मिलती हैं। अगर मैं इसको ईयरली कर लूंगा तो यहाँ देखिए मैं जैसे मैंने आपको बताया था 499, और यहाँ पे ऊपर है 4390 ईयरली, यानी कि अराउंड 26% आप सेव करते हैं अगर ईयरली पे करते हैं तो। ठीक है। तो इस टाइप से हम मंथ इस सब्सक्रिप्शन अपनी जो है वो सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि अगर मैंने ऊपर जो पासवर्ड, ये अपना लॉगिन आईडी जो था मेरा, जो उसके अकॉर्डिंग मैंने पासवर्ड जो डाल रखा था, अगर मैंने उसको अपडेट करना, चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं पासवर्ड पुराना पहले डालूंगा, उसके बाद नया, दोनों डालूंगा। ठीक है। इस टाइप से ये पूरा आपको दिखता है, क्योंकि अभी क्योंकि सेशन चल रहा है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए आपको जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखी। मेरे को यहाँ पूरा दिख रहा है, लेकिन आपको सिर्फ ब्लैक दिखेगा। ठीक है। इस टाइप से इसकी पूरी आप सेटिंग कर सकते हैं। बाकी ये मेन कुछ है सेटिंग्स, आपके क्यूआर कोड वगैरह भी है कि आपको अगर जूम का किसी को लिंक नहीं भेज कर सिर्फ क्यूआर कोड भी आप भेजेंगे तो आपके साथ वो एसोसिएट हो सकता है आपका। ये जनरल एक सेटिंग होती है। अब आती है बात शेड्यूलिंग के लिए। अभी आप ये देखिए कि पूरा नीचे शेड्यूल दिख रहा है, बॉटम तक देखिए सभी डेट्स यहाँ पे दिख रही हैं, जितनी भी बैलेंस डेट्स हैं वो पूरी यहाँ दिख रही हैं, पूरी 7 डेज का वो दिखाते हैं। तो हमने क्या करना है, शेड्यूलिंग के ऊपर जाना है। यहाँ शेड्यूल पे हम जब क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ये पेज ओपन होता है। ऊपर स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है, नीचे एंड टाइम लिखा हुआ है, स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम। तो मैंने स्टार्ट डेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये आपका कैलेंडर ओपन हो गया। अब इस कैलेंडर के अंदर आप जो भी डेट सेट करना चाहते हैं वो आप डेट सेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने 29th वेनेसडे का डेट सेट सेलेक्ट कर दिया। टाइम मैंने यहाँ पे चेंज किया, 9:20 कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद आती है मीटिंग सेटिंग। ठीक है। अब मीटिंग सेटिंग पर जाते हैं, तो यहाँ देखिए मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी जो है वो ऑफ है। वो मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी ऑफ है। तो मैंने इसको ऑन करूंगा तो ये मेरी मीटिंग आईडी अब यहाँ पे दिखेगी। मैंने इसको ऑन कर दिया, आपको वहां पे भी लिंक के अंदर भी ये दिखेगी। ठीक है। उसके बाद मैंने वेटिंग रूम को ऑन, यहाँ नीचे आप देखिए, मेरे पहले जब मैंने इसको ऑफ किया हुआ था तो पासकोड ये दूसरा दिख रहा था, 194319। ये जूम के द्वारा जो जनरेट किया हुआ वो पासवर्ड है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो जो मैंने पासवर्ड डाला था वो आ गया। वेटिंग रूम को मैंने ऑन कर दिया। ठीक है। उसके बाद नीचे हम आए, और अब ये एआई जो और आ गया है कि ऑटोमेटली जो भी आप बोल रहे हैं वो ऑटोमेटली टाइप होगा सारा।
और वो आपके पास वो आ सकता है। ठीक है ना। मीटिंग चैट को भी मैंने ऑन कर दिया, मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। अब जैसे मान के चलिए मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बीच में डिस्टरबेंस ना करे, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। तो यहां जब मैं ऑफ कर दूंगा मीटिंग चैट, बीच में कोई भी चैट नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। बाकी वीडियो जो है होस्ट का ऑन करना, पार्टिसिपेंट्स का ऑन करना, वो रहता है नीचे। उसके बाद नीचे अगर आप और बात करते हैं ऑल्टरनेटिव, आप होस्ट भी जो है वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन वो तब अपॉइंट होता है कि से फॉर एग्जांपल मेरा पेड वर्जन है, उसके अंदर ऑप्शन है, दूसरे वर्जन में नहीं होता। यहां हम जब करते हैं तो उस पर्सन का ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल मैं होस्ट हूं और महेश सर इस समय होस्ट हैं, दो लोग ऑल्टरनेटिव होस्ट के अंदर महेश सर हैं। किसी कारण से मैं सेशन ऑन नहीं कर पाया, तो महेश सर ऑन कर सकते हैं सेशन को। या पाटिल सर को मैंने बनाया तो पाटिल सर कर सकते हैं। किसी को भी मैंने होस्ट बना दिया तो उसका ईमेल एड्रेस मेरे को डालना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है कि नीचे एक आया है कि एडवांस। तो एडवांस के अंदर क्या है कि हम अगर इसको क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी एंट्री लेगा वो वेटिंग रूम में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट एंटर हो जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट्स डायरेक्ट एंटर होते जाएंगे। जो बड़े मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर फिर ये नहीं होता कि भी हम एंट्री के, क्योंकि वो एक कॉमन मीटिंग होती है, पूरी सभी लोग आके बैठ सकते हैं। ठीक है। तो वहां पे ये जो है ऑन रखा जाता है। अदरवाइज जो अपने ग्रुप की सिर्फ मीटिंग करनी है तो वहां पे इसको ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग के लिए दो ऑप्शन है। अगर मैं इसको, नीचे लिखा है ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग सेटिंग जो है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो आप सेशन शुरू करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद नीचे है कि अगर हमको किसी पर्सन को नहीं एंट्री करनी तो हमने उसका नंबर, उसको पर्सन को उसका नाम लिख के हमने ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस टाइप से ये पूरा आप सेटिंग कर सकते हैं। जब आपने मीटिंग को कंडक्ट करना है तो उस समय ये पूरा आप उसको कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि मैंने जब उसको सिलेक्ट किया था, सॉरी, अभी क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया था नीचे नहीं आया। लेकिन 27 का जो मैंने अपनी मीटिंग का कर रखा है तो यहाँ ये देखिए पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसी में नीचे ये देखिए, अगर आपने इस मीटिंग को एडिट करना है तो ये तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। किसी को इनवाइट करना है तो इस शेयर इनविटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप शेयर कर सकते हैं। उन पर्सन्स के नाम के ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे, नाम डालते जाएंगे और वो उनको शेयर हो जाएगा सबको। जब आप इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। अगर आपने यहां से शेयर नहीं करना तो ऊपर ये इनविटेशन को कॉपी कर सकते हैं, लिंक को कॉपी कर सकते हैं। अगर एडिट करना है तो आपने इसको एडिट किया, एडिट करके यहाँ पे आप टाइम वगैरह ये सब, जैसे अभी आप देखिए कि ऑटोमेटिकली टाइम चेंज हो गया वहां पे, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 10:30 का हो गया तो अब 10:30 यहाँ दिखा रहा है टाइम। अब इसको ही अगर मैं चेंज करूंगा तो यहाँ, क्योंकि अभी मीटिंग चल रही तो यह चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसी मीटिंग का मैंने वो सेटिंग चेंज करने की कोशिश की है, तो ये चेंज नहीं होगी। इस टाइप से आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो राइट साइड पे देखिए ये मैसेज का साइन बना हुआ है, यहां अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसको मैसेज को जो है चैट को आप क्या कहते हैं लिंक को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जूम आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है, या जिनको आपने शेयर किया है उसको भी नोटिफिकेशन चला जाएगा।
5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या जो भी है पूरा नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है ना। तो या फिर आपको अगर कोई जूम ने नोटिफिकेशन देना है तो वो भी यहाँ दिखता है, और आपके पास पर्सनल रिफ्लेक्ट होता है। अब ये जो एक स्टार बना हुआ है ये एआई का है। अब इसमें आप प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है ना, ये सारा कुछ सजेशन दिया है, लेकिन इस चीज के लिए हम लोग इतने डीप में नहीं जाते क्योंकि अपने लोगों को इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके बाद ये नीचे यहाँ पे जो एक और पॉइंट दिख रहा है वो आपका दिख रहा है रिकॉर्ड के लिए। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है। अब यहाँ ये देख लीजिए पूरे ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये सारे स्टेप्स ओपन हो गए, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। उस लेवल पे हम लोग जूम नहीं कर रहे, तो इसलिए इस इन चीजों की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मीटिंग को हमने एंड करना, ये सॉरी, अपनी स्क्रीन को बंद करना है, तो अगेन मैंने इसको क्लिक किया। अब यहां देखिए रेड जो पॉइंट है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये मेरी स्क्रीन जो है वो बंद हो गई। अब मैं नॉर्मल आपको जो नॉर्मल कैमरे पे दिख रहा हूं मैं वो दिख रहा हूं। आई होप कि सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।